हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो हम अभी जो पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी का, हमारा जो सिलेबस था वो चल रहा था। उसमें इशू ऑफ शेयर्स की जो क्लासेस थी वो चल रही हैं और इसमें हमने फॉरफीचर तक कवर कर लिया है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रीइशू हम अभी कर नहीं रहे हैं। तो फॉरफीचर मैंने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें फॉरफीचर का और इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था। इस क्लास में पूरे हम फॉरफीचर के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं या फिर आप कह सकते हो फॉरफीचर का जो कंसेप्ट है पूरा हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको रहने देते हैं, जब बोल ही दिया तो लिखने का क्या जरूरत है, स्कूल में थोड़ी ना है कि भैया यहाँ पे डेट लिखो यहाँ पे टॉपिक लिखो। ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अपने कंसेप्ट बात करेंगे, सीखने और सिखाने पे बात करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन मैंने उठा लिया है ये, और क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ साइड में। जिसके पास बच्चे के पास बुक है टीएस ग्रीवाल, वो इलिस्ट्रेशन नंबर 42 निकाल लीजिए। अच्छा, इलिस्ट्रेशन जिसके पास नहीं है मैं ये आपको शो भी कर देता हूँ। क्या ये आ रहा है फ्रेम में? हाँ जी, हाँ। ये आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इसको आप क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपके पास अगर दो डिवाइस है तो एक में क्वेश्चन खोल लीजिए, एक में आप अपना आंसर देख लीजिए या फिर क्लास देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं है, जो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं, आपके पास जो भी है ना उसी से आप शुरू कीजिए। मिरेकल्स हैपन। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि एक्स लिमिटेड है, एक्सएल कोई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड यानी कंपनी है कोई। अब एप्लीकेशन इनवाइट करती है वो 1 लाख शेयर पे, यानी कि वो कितना इश्यू करना चाहती है? 1 लाख शेयर, ठीक है, इतना वो अलॉट करना चाहते हैं एट द प्राइस ऑफ 10 ईच, एट द रेट ऑफ 10 रुपी ईच। ठीक है जी, आगे बढ़िए। द अमाउंट पेबल कैसे कैसे? 3 एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का 4 है, 4 रुपीज, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है? 3 हो गए 10। 4 3 7 और 3 10, ठीक है जी, 3 4 7 3 10। अब आता है इशू वो सब्सक्राइब 3 टाइम्स। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा। कहता है द इशू वो सब्सक्राइब 3 टाइम्स, यानी कि जितने शेयर आपने इशू करना चाहते हो ना आप, उससे 3 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना ज्यादा आपकी क्या आ गई है? सब्सक्रिप्शन आ गई है, यानी कि एप्लीकेशन आ गई है। तो एप्लीकेशन रिसीव कितनी आ जाएगी भैया? एप्लीकेशन रिसीव्ड आ जाएगी 3 लाख। 3 इंटू में 1 लाख, 3 टाइम्स बोला इसने, इसीलिए कितनी आ जाएगी? 3 लाख। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो। अब आता है इसमें एप्लीकेशन फॉर 20 रिजेक्टेड, ये कैटेगरी बनाना चाहता है, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, वो अपनी टेबल बनाएंगे आंसर में, और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कहता है कि एप्लीकेशन फॉर 20 वो रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिफंडेड, अलॉटमेंट वॉज मेड। मैं लिख भी देता हूँ, ये किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ भैया मैं, ये साइड घबराना मत। कहता है कि एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो एप्लीकेशन कितने की रिजेक्ट हो गई? एप्लीकेशन रिजेक्टेड 20%, कितनी है? 20%, ठीक है। बाकी को कैटेगरी 2 बना दी है, एक कैटेगरी में 1,60,000 शेयर 80 दे दिए, 80 को 20 दे दिए। एक्सेस मनी वॉज रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट फाइनल कॉल, यानी कि अगर कोई एक्सेस मनी आता है तो आप इसको और इसको दोनों पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसने बताया है कि ऑल द कॉल्स आर मेड और ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, यानी कि ये वाला फाइनल कॉल बाय एक शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी फर्स्ट 1,60,000 वाली, 320 उसके शेयर्स थे, अप्लाइड। अच्छा जी, इसमें एक और कंसेप्ट जुड़ेगा, अप्लाइड और अलॉटेड शेयर। अप्लाइड शेयर अलग होते हैं, अलॉटेड शेयर अलग होते हैं। आप समझिए अप्लाइड शेयर कौन से होते हैं। अप्लाइड का मतलब है, अब मान लेते हैं मैं कि कोई शेयर होल्डर हूं, कोई कंपनी के शेयर निकले हैं, मैंने उनको सब्सक्राइब करना चाहता हूं। मैं सब्सक्राइब करना मेरे राइट है, मैं उसकी चाहे 50 एप्लीकेशन भरूं चाहे 50,000 भरूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं 1000 एप्लीकेशन मान लेते भर देता हूं कि भैया मेरे को इतने शेयर दे दो। अब ये कंपनी का राइट होता है कि वो कितना देते हैं, समझ में आई बात। जब मैंने एप्लीकेशन भरी है तो वो अप्लाइड शेयर्स आएंगे कि भैया मैं 1000 शेयर लेना चाहता हूं आपकी कंपनी के, ये कौन से शेयर्स हैं? अप्लाइड। और जब कंपनी अलॉट करती है कि भैया 1000 तो आपको नहीं मिलने वाले, 200 मिलेंगे, तो वो कौन से शेयर्स होंगे? अलॉटेड शेयर्स। तो अप्लाइड शेयर्स अलग होते हैं, अलॉटेड शेयर्स
अलग होते हैं। अलॉट करती है कंपनी, अप्लाई करता है नॉर्मल शेयर होल्डर या फिर नॉर्मल कोई पर्सन हो गया, शेयर होल्डर का बाद बनेगा। तो इसी में कहा इसने। अब देखिए इसकी दो कैटेगरी बना रखी है, मैं कैटेगरी यहाँ पे बना देता हूं। यहाँ पे आएगा अप्लाइड और यहाँ पे आ जाएगा अलॉटेड। वैसे एक बात है, ये बोर्ड भी छोटा पड़ता है। अगर अकाउंटिंग के क्वेश्चन आप कंप्लीट दिखाना चाहते हो ना, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को एक रोल वाला लेके आना चाहिए, लेकिन वो हमें अभी तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, क्या करें, इसी से काम करेंगे। तो 1,60,000 आपका यहाँ पे आ जाता है और 80,000 आपके अलॉटेड आ जाते हैं। ये आ गया आपकी कैटेगरी 1। ठीक है, कैटेगरी 1 यहाँ पे आप लिख भी दीजिए। चलो कैटेगरी सेकंड 80,000 और 20,000। ठीक है जी। और इसने साफ साफ बोल रखा है अप्लाई एप्लीकेशन रिसीव 3 लाख की है और एप्लीकेशन रिजेक्ट कितना है 20%। किसका? 3 लाख का 20% कितना आएगा 60,000। यानी कि जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना, उनमें से 20% लोग जो पीछे खड़े थे उनको सबको बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा रिजेक्शन में। तो इसका 20% कितना आएगा 3 लाख का 60,000, 60,000। तो कैटेगरी थर्ड बनेगी। 60,000 को कितना दे दिया आपने, नील। रिजेक्ट करिए तो नील ही होगा, रिफंड होगा। इनको कैलकुलेट करके देखिए, इनका टोटल 3 लाख आना चाहिए और इनका टोटल 1 लाख आना चाहिए। इसका 3 लाख आएगा, इसका 1 लाख आएगा। करके देखते हैं, 16 16 और 8 24, 24 और 6 30, यानी कि 3 लाख। और इसका कितना आएगा 1 लाख। क्या इतनी एप्लीकेशन आई थी? हाँ इतनी एप्लीकेशन आई थी। क्या इतने शेयर अलॉट करने हैं? हाँ इतने शेयर अलॉट करने हैं। इसका मतलब ये कैटेगरी डन हो चुकी है। 3 कैटेगरी बनेगी आपकी इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2 तो दे रखी है और तीसरे में बनानी है। चलिए अब एक्सेस मनी जो आया उसको आपने देख लेना कैसे क्या करना है। कोई क्या कॉल सी एरर है वो भी देखेंगे। साफ साफ बोल रखा है एक्सेस मनी जो रिसीव कर रहा है वो अपने अलॉटमेंट पे और क्या है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक का काम कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन में अगले पार्ट पे चलते हैं, फोर फीचर वाले पे। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन रिसीव्ड की। क्या मैं फ्रेम में आ रहा हूँ? एक मिनट। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरती से देखिए बाबू, 3 लाख की एप्लीकेशन आई है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा पूरे 3 लाख इंटू में एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू में 3 9 लाख, यानी कि 9 लाख रुपए से आप इसको डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 लाख। ठीक है जी। ये जो नरेशन है वो मैं नहीं लिखता हूँ, इसकी मेरे को इतनी नीड नहीं होती है। बच्चा जो होता है मैं समझता हूँ कि इतना समझदार होता है कि वो लिख सके बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मेड, या फिर बीइंग अलॉटमेंट मेड, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ये सब चीजें आप लिख सकते हो, कॉमन सेंस है। उसके बाद आता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही वाला 9 लाख। अब आती है एडजस्टमेंट की बात। तो सबसे पहले तो डाल दो भैया जो आपका राइट है, कंपनी का राइट है कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहला आप उठा लो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है, इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है। फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख इंटू में 3 लाख रुपए फेस वैल्यू का आ गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि ये कैसे आया तो प्लीज हमारे जो पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो जिसमें ये सारा कंसेप्ट बता रखा है, एडवांस कैसे क्या एडजस्ट होगा फोर फीचर से पहले वाली जो क्लासेज है वो आप अटेंड कीजिए, क्योंकि मैं अब दोबारा मैं इस चीज को रिपीट नहीं कर सकता। तो 1 लाख इंटू में 3, ये आपका फेस वैल्यू हो जाता है 3 लाख। अब आता है एडजस्टमेंट की बात। इसने साफ साफ बोल रखा है एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है और इसको रिफंड करना है। तो एक्सेस कितना है इसमें देखिए, कैटेगरी में 2 एक्सेस आ रहे हैं, 2 कैटेगरी में एक्सेस आ रहे हैं। 1,60,000 की एप्लीकेशन आई है 3 रुपए के हिसाब से। 1,60,000 में यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ भैया। पहली एप्लीकेशन की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन कितनी आई है 1,60,000। 1 रुपए सॉरी 1 शेयर पे कितना रुपए है 3 रुपए एप्लीकेशन मनी। तो 1,60,000 पे कितना रिसीव हुआ होगा कंपनी के द्वारा 16,3 480, 4,80,000, 16,48। कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं। अब एक्चुअल में कंपनी का बनता कितना था? कंपनी का बनता था 8 इंटू में 3, यानी कि 80,000 कंपनी की एप्लीकेशन ने होनी चाहिए थी। 8 के 24, 2,40,000।
ये क्या आ जाएगा, एक्सेस मनी। और ओनली कैटेगरी 1 का है, 2 का अलग निकलेगा। और एडजस्ट भी कैटेगरी वाइज ही करना है, ये नहीं कि टोटल कैटेगरी को मिला के फिर देख लेते हैं कितना एडजस्ट होना है, नहीं, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एडजस्ट होगा। तो ये एक्सेस मनी कितना आ जाएगा, 8 में 4 2 240, 2,40,000 आपका क्या आ गया, एप्लीकेशन एक्सेस मनी। आप यहां पे लिख दोगे एक्सेस 240। ठीक है जी। ऐसे ही कैटेगरी 2 मैं इसको रब कर रहा हूं भैया, किसी को नोट करना तो कर सकता है, वर्किंग नोट। आप पॉज करिए उसको और लिख लीजिए, हम अपना टाइम थोड़ा इसमें कम लगाएंगे इन चीजों में ना। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी की एप्लीकेशन कितनी आई है, 80,000। 80,000 पे 3 रुपए मिला होगा कंपनी को, तो 80,000 पे 3 मिला होगा तो कितना मिला होगा, 2,40,000, 8 और आपने उनको शेयर कितने दिए हैं, 20,000। यानी कि जिस बच्चे ने या फिर जिस बंदे ने 80,000 एप्लीकेशन डाली थी, उसको 3 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए उसने कंपनी को दिए हैं। लेकिन जब शेयर की बात आई तो मात्र उसको 20,000 शेयर दिए गए हैं ओनली। तो 20,000 की एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है, 60,000। यानी कि उसको एक्चुअल मनी कितना देना था, 60,000, दे चुका कितना है, 240, बचा हुआ एक्सेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भैया अलॉटेड शेयर कितने हैं, 20,000। उसके बनते कितने थे, 3 दूनी 6, 60,000। तो एक्सेस कितना आ जाएगा, 180। क्या ये चीज क्लियर है। ये कैटेगरी सेकंड का एक्सेस मनी है भाई, अलग अलग कैटेगरी से चलेंगे, ये नहीं इनको जोड़ दिया, नहीं, अलग अलग। इसका एक्सेस मनी कितना है, 180। क्या इसमें कोई एक्सेस मनी लग रहा है, नहीं भैया, इसमें तो रिफंड है, सीधा सीधा है। तो रिफंड कितना आ जाएगा, 60,000 शेयर एप्लीकेशन आई है, एक एप्लीकेशन का 3 है तो 36 18, 1,80,000 क्या आ जाएगा रिफंड। आप यहाँ पे लिखोगे 1,80,000 क्या आ जाएगा रिफंड। ये क्वेश्चन है, बस हो गया। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो। 80,000 इंटू में 3, 20,000 इंटू में 3, ये वो पैसा है जो उस बंदे ने पे कर दिया, ये वो पैसा जो उसको करना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा कितना आया, 180, ये एडजस्ट करना है। वर्किंग नोट बनाइए, उनको वर्किंग नोट में लिखिए, जिस भी तरीके से आप काम करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक मेथड पे स्टिक मत रहिएगा। देखिए सबसे जो मेरे को प्रॉब्लमेटिक बात लगती है स्कूल्स की, या फिर देखिए मैं कहता हूँ हर टीचर अच्छा होता है, मैं किसी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, लेकिन कई बार क्या होता है टीचर कहते हैं, और हमारे टाइम में, क्योंकि ये चीज मैंने फेस की है कि यही मेथड यूज कीजिए, ऐसे ही काम कीजिए, नहीं भाई, आप फ्लेक्सिबल रहिए। आप एप्लीकेशन जब करते हैं ना किसी भी चीज की, एप्लीकेशन मतलब जब भी आप कोई मेथड अप्लाई करते हैं, तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, आप अपने ब्रेन को काम करने दीजिए। ये नहीं कि आप रट्टा लगा रखा है, रट्टू तोता बने हुए, हाथ चल रहे हैं, दिमाग कहीं है लेकिन हाथ से ही लिख रहे हैं। ऐसा भी होता है, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका हाथ चलता है, दिमाग बेशक कहीं और हो, हाथ दिमाग में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपको मैं कहता हूँ हर चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए। और एक ही मेथड पे स्टिक मत रहिए। अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन किसी और मेथड से इजी तरीके से हो सकता है और जल्दी हो सकता है, तो प्लीज आप उसको अप्लाई कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे हमारा एक मेथड है, हम ये टेबल बना लेते हैं, जिससे कि मेरे को क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन को मैं साइड में रख देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन कर देता हूँ। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। बेटर तरीका क्या है वो आप अपना एनालाइज कीजिए, उसको यूज कीजिए, बस ये काम करना है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है भाई। आदमी सफिशिएंट खुद होता है, खुद इनफ होता है सोचने परखने के लिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, अब ये कैटेगरी वाइज देखना है, समझिए इस चीज को। देखिए एक्सेस मनी कितना आ गया पहली कैटेगरी में, 240। तो क्या 240 का 240 यहाँ पे लिख दूं एडजस्ट करने के लिए, नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए कि कितना आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने का मतलब है अब का पैसा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में एडजस्ट कर देना। यानी कि अब जो पैसा मिल चुका है उसको कंपनी अभी अपनी जेब में रख लेगी, और ये बोलेगी कि जो हम फ्यूचर में कॉल करेंगे ना, उसमें से आपका ये काट लेंगे, आपको दोबारा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जो ये 240 एक्सेस आया कंपनी अपने पास रख लेगी और कहेगी सुनो 80,000 शेयर आपको अलॉट हुए ना, हाँ, अलॉटमेंट पे अगली बार, ये क्या है भाई, ये क्या गिरा है भैया, कोई बता सकता है, हमें तो नहीं आया समझ में, ये डस्टर में से निकला। चलिए छोड़िए, अभी इतना टाइम नहीं है।
ठीक है जी। तो क्या एक्सेस कितना आया था 280। अब देखिए 80,000 शेयर आपके अलॉटमेंट के हैं, 80,000 पे अलॉट किया आपने, 80,000 पे आप कितना पैसा मांग सकते हो, 8 इंटू में 4, 3,20,000। कितना, 3,20,000। आपको हर एक कैटेगरी का अलग अलग देखना है, मैं 1000 बार ये चीज रिपीट कर चुका हूं। आप यहाँ पे देखेंगे 80,000 एडजस्ट कर सकते हो आप, 80,000 इंटू में 4। आने वाली फ्यूचर वाली कॉल कौन सी होने वाली है, हम एप्लीकेशन पे, तो आने वाली कौन सी कॉल है, अलॉटमेंट की। सबसे पहले इस पे चेक करो, तो 8 इंटू में 4, 3,20,000 आप एडजस्ट कर सकते हो क्या, 2,40,000 एडजस्ट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा भाई। आप टोटल 3,20,000 एडजस्ट कर सकते हो, और एक्सेस मनी कितना है 240, तो एडजस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 240 प्लस, ये तो हो गया कैटेगरी 1 का। अब आ जाते हैं कैटेगरी 2 पे। 2 पे कितना पैसा मिला हुआ है एक्सेस, 1,80,000। ये कैसे निकाला, जो वर्किंग नोट काम किया था वो, 180 आपने एक्स्ट्रा ले रखा है, ठीक है। अब ये देखिए 20,000 शेयर है, कितने शेयर है, 20,000 शेयर। अलॉटमेंट मनी कितना बनता है, 4 रुपए, तो टोटल अलॉटमेंट मनी कितना बनेगा, 80,000। और एक्सेस मनी कितना है, 1,80,000। तो मैं 1,00,000 में से, 1,80,000 में से 80,000 को यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। समझ आ रही है बात भैया, टोटल एक्सेस है 1,80,000, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर दिया, 80,000। ये कैसे पता लगा, दोबारा बताइए सर। 20,000 शेयर आपने अलॉट करे हैं, फ्यूचर में 4 रुपए के हिसाब से आपका राइट कितना है, आप कौन, कंपनी का राइट कितना है कि वो पैसा मांग सके शेयर होल्डर से, 20,000 इंटू में 4, 80,000 मांग सकता है वो, कंपनी मांग सकती है अलॉटमेंट पे इन फ्यूचर में। तो कितना एडजस्ट कर सकती है, 80,000। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड कैटेगरी का, 80,000। ठीक है, ठीक है। तो इसका तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये देखो 240, इसका तो पूरा एडजस्ट हो गया। और इसका 1,80,000 में से मात्र अभी अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो सकता है, मैक्सिमम 80,000, बचेगा कितना, 1,00,000। क्या ये कॉल पे एडजस्ट हो सकता है, वो कॉल पे देखेंगे, अभी के लिए यहाँ पे काम करते हैं। तो 240 इंटू में 80 कितना आ गया, ये 320। ठीक है बाबू, तो अलॉटमेंट पे मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितनी है, 320। ऐसे मत कर देना, 1,00,000 इंटू में 4, 4,00,000 तक एडजस्ट हो सकता है, एक्सेस मनी 4,00,000 तक एडजस्ट हो जाएगा, नहीं, एडजस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3,20,000। कैसे कैसे वो मैंने बताया अभी। ठीक है जी, ठीक है। अब आता है कॉल पे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए ये वाला पैसा तो सारा का सारा एडजस्ट हो चुका है, जब पीछे ही एडजस्ट हो गया तो आगे क्यों जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला पैसा देखिए 1,80,000 में से 80,000 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका था, बचा कितना था, 1,00,000। क्या ये कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा, हाँ, देखते हैं कितना एडजस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। कहता है 20,000 शेयर है और 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल है, 20,000 शेयर है और 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल है, तो 20 इंटू में 3, मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हो कॉल पे, 60,000। सर यही कैटेगरी लेनी है, ऊपर ये कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इसी कैटेगरी की बात करनी है। यानी कि जिस कैटेगरी को आप एडजस्ट करना चाहते हो उसी कैटेगरी को उठाओ, बस ऊपर नीचे मत चले जाना। तो 80,000 शेयर अप्लाइड करे थे, तो उसने 1,80,000 रुपए दे दिया था, 20,000 इंटू में 3, 60,000 मेरा बनता ही था, इसलिए एक्सेस कितना आया, 180। 20,000 इंटू में 4, मैक्सिमम अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, 80,000, माइनस कर दिया, तो एक्सेस मनी और कितना बच गया कंपनी के पास, 1,00,000। अब कंपनी कहती है 20,000 इंटू में, जब हम कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 60,000 ये काट लो, बचेगा कितना, 40,000 एक्सेस। क्या कोई और कॉल बची है एडजस्ट करने के लिए, नहीं, यानी कि कंपनी को ये तो रिफंड करने ही करने पड़ेंगे। यानी कि मैक्सिमम जितना एडजस्ट हो सकता था कर लिया, उसके बाद भी यदि कोई पैसा बचा हुआ है, इफ एनी मनी इज लेफ्ट, देन आप क्या करोगे, इसको 40,000 को आप रिफंड कर दोगे। तो अब यहाँ पे डाल दोगे टू बैंक। बाबू क्या समझ में आया, फर्स्ट कॉल पे ये मात्र कितना एडजस्ट होगा, ओनली 60,000, तो इसीलिए यहाँ पे डालेंगे आप 60,000। और अब जो ये 40 है ये रिफंड होने वाला है, तो बैंक में देखो 40,000 तो ये प्लस जो हमने 180 करना है वो भी तो बैंक में जाएगा, 180 ये, तो टोटल बैंक में कितना चला जाएगा, 180 प्लस 40, 220। ये हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री। इनका टोटल करके देख लो, 9 लाख बनना चाहिए, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 8 60, 8 80, 9 पूरे हैं।
1 मिनट देता हूं मैं आपको, इसको समझिए, इसको नोट बनाइए, राइट डाउन करिए, आंसर कीजिए जो भी, या फिर आपने पहले कर रखा होगा तो उसको आप रीचेक करिए, पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का। यार हाथ मेरे थोड़े गंदे हो जाते हैं इससे ना, बुक के साथ गंदी हो जाती है। अब आता है इसकी थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, यानी कि अलॉटमेंट की एप्लीकेशन। मेन एंट्री भैया ये होती है, मेरे को जो शेयर में लगते हैं 3 एंट्री में लगती है भाई। 3 एंट्री के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, एक ये, एक फोर फीचर की और एक कैपिटल रिजर्व की। 3 एंट्री ही मेन होती है, एक ये एडजस्टमेंट की, एक फोर फीचर की, और एक रीइश्यू के बाद जब कैपिटल रिजर्व में बचता है ना पैसा आप ट्रांसफर करते हो वो। 3 एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एग्जामिनर मोस्टली 3 एंट्री देख के ही नंबर देता है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड एंट्री। मैं शायद थोड़ा बड़ा ज्यादा लिखता हूँ, बड़ा बड़ा करके नहीं, लेकिन ये फिर इसके फोन की फ्रेम में नहीं आएगा, क्या फायदा। ठीक है, अब आता है थर्ड एंट्री। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या है कि भैया रिसीव की एंट्री होगी। चल रहा है ना भाई, चल रहा है, कभी बंद ना हो गया। थर्ड एंट्री क्या है, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव। तो सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी बच्चे को इन एंट्री में दिक्कत है तो कृपया करके हमारी जो दूसरी या तीसरी वीडियो आई थिंक है उस पर आप जाइए, और उनमें सारी चीजें दे रखी है मैंने टॉपिक वाइज। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट है, 1 लाख का टोटल अलॉटमेंट। 4 रुपए के हिसाब से कितना ड्यू होगा, 4 लाख। 1 लाख इंटू में 4, ड्यू कितना होगा, 4 लाख। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू ओनली 4 लाख। अब फोर्थ एंट्री रिसीव की, क्या अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट हुआ है। अब आते हैं कॉल्स इन एरर पे, क्वेश्चन ने क्या बोला है। यहां तक हम कर चुके थे, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल कॉल नहीं मिली, उससे पहले सारा मिल चुका है। तो जो एक खेल है फाइनल कॉल पे होगा, हमें उस पर पहले पहुंचना चाहिए, फिर देखेंगे उसको। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा पैसा मिल चुका है। तो अब यहाँ पे लिखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कोई कॉल इन एरर है, एडवांस है, नहीं है, एडवांस तो नहीं है बाबू। कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर इतना ही शेयर वर फॉरफिटेड, नहीं कोई एडवांस नहीं है, कॉल इन एरर भी फाइनल कॉल पे है। ठीक है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे देखिए आपको 4 लाख रुपए मिलने चाहिए ना। हाँ, क्या 4 के 4 पूरे मिल गए, पूरे तो मिल गए, लेकिन कैसे कैसे मिले वो देखो। अलॉटमेंट के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे आपने अलॉटमेंट का पैसा कितना एडजस्ट कर दिया है। सर इस चीज का मतलब बताना जो आपने लाइन बोली है। एप्लीकेशन के टाइम पे आपने अलॉटमेंट का पैसा कितना ले लिया था, पहले ही, पहले ही पैसा ले लिया भैया एप्लीकेशन के टाइम पे ही, कि भैया ये जो पैसा है ना ये आपका अलॉटमेंट का मान की कंपनी अपने पास रख रही है, और जब अलॉटमेंट की कॉल करेगी ना तो अब आप कुछ मत देना, तब आप पैसे मत देना। तो वही होगा, अब जब आप 4 लाख रुपए कंपनी से, कंपनी मांगेगी शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर बोलेगा देखो 3,20,000 आप पहले ही ले चुके हो, 3,20,000 आप पहले ही एडजस्ट कर चुके हो एक्सेस मनी से, तो बचेगा कितना, मात्र 80,000, 80,000 रुपए। 4 लाख रिसीव, 4 लाख अलॉटमेंट का ड्यू है, और ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है कंपनी के द्वारा, 3,20,000। तो जो 80,000 है वो चला जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। कोई शंका हो तो कृपया करके बताएं। इसीलिए पूरा का पूरा 4 लाख नहीं आएगा, क्योंकि 3,20,000 आप पहले क्रेडिट कर चुके हो, और 80,000 अब हो जाएगा, तो 4 लाख टोटल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आएगा 80,000। क्या ये चीज क्लियर है, 80,000 क्यों आया भैया, 4 लाख टोटल चाहिए था, 3,20,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो लेस कितना बचेगा, 80,000 वो कंपनी ने रिसीव कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ऑल कॉल्स और मेड एंड ड्यू रिसीव्ड। बाकी ये कॉल इन एरियर है वो फर्स्ट कॉल पे है, वो फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे नहीं है, तो ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी। कृपया करके इसको राइट डाउन कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ काम करते होंगे, यानी कि क्वेश्चन करते होंगे साथ साथ, उससे क्या है कि आपका बेटर कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी। हाँ जी, फिफ्थ एंट्री,
यहां कर देता हूं, एक मिनट, ये क्या, ये यहां तक फ्रेम में आ रहा है? ना, यहां तक ही आ रहा है, तो चलिए यहां तक ही चलते हैं। फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री होगी सबसे पहले। आप बोलोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैं साथ साथ बोलता भी रहता हूं, तो अगर आपको देखने में दिक्कत है तो आप सुन भी लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट होगी? पूरे के पूरे 1,00,000 इंटू में 3, कोई प्रीमियम कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है 3। अब आती है ड्यू की एंट्री। अब ड्यू के लिए समझिए, बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे, उसके लिए आप भाई मैं ये रब करना पड़ेगा, मेरे को एक जगह चाहिए, तो मैं ये पहले एंट्री हटा देता हूं भाई, ठीक है। और मैं ये जो टेबल है ये तो मेरे को चाहिएगी, ये मैं अलॉटमेंट की भी एंट्री हटा रहा हूं भाई, अलॉटमेंट का आप कर लीजिए। वाह, अच्छा ये यहाँ पे था, जो गिरा था ये यहाँ पे था, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री आपने कर ली होगी, मैं इसको मिटा रहा हूं, नहीं किया है तो आप प्लीज इसको कर लीजिए। फिफ्थ एंट्री यहाँ पे हो गई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर चुका हूं मैं। अब क्वेश्चन ने बोल रखा था, क्वेश्चन पे वापस आइए, अब आता है मेन पार्ट। यहाँ पे मैं रफ भी कर, पहले रफ कर लेता हूँ यहाँ पे तरीके से। All calls are made and duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1। कैटेगरी 1 में कोई एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई करे थे 320, अप्लाइड कितने शेयर करे थे? 320 शेयर। अब देखिए, जो शेयर होल्डर है वो कितने शेयर्स लेना चाहता था? 320। तो जब उसने 320 एप्लीकेशन भरी होगी तो एप्लीकेशन मनी उसने कितना दिया होगा? 320 इंटू में 3, ये आ जाएगा 960। तो वो एप्लीकेशन मनी कितना दे चुका है? 960, 960 रुपीज वो पेमेंट कर चुका है, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। ये क्या है? एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी वो कितने पे कर चुका है? 960। आपने उसको शेयर कितने दिए हैं? क्वेश्चन में क्या ऐसा दे रखा है कि उसको हमने शेयर कितने दिए? नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बोल दिया कि कैटेगरी 1 का कोई बंदा है जिसने अप्लाई किए थे 320, ठीक है। उसने क्या नहीं की? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं की, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, एंड वो आपने रिश्यू कर दिया 15 पर शेयर फुली पेड अप। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है फुली पेड अप में। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आपने इसके सबसे पहले कौन से शेयर निकालने हैं? अलॉटेड निकालने हैं। अलॉटेड कैसे निकलेंगे? इससे, रेशो से। अगर कोई बंदा 1,60,000 शेयर अप्लाई करता है कैटेगरी 1 में, तो उसको कितना शेयर मिलता था? 80,000। अगर आप यहां से देखना चाहते हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है तो आप यहां से रेशो निकाल सकते हैं कि यदि कोई 1,60,000 शेयर को अप्लाई कर रहा है तो उसको मात्र 80,000 शेयर मिल रहे हैं, यानी कि हाफ मिल रहा है। देखो यहां से हाफ मिल रहा है, 1,60,000 का हाफ कितना आएगा? 80,000। एक तरीके से रेशो क्या है? 2:1, 2:1। यानी कि आपने यहाँ पे ध्यान देना है, अगर किसी बंदे ने 2 शेयर अप्लाई करे तो उसको कितना मिला है? 1। और तो अगर किसी ने 320 अप्लाई करे होंगे तो इसका आधा, हाफ। समझाई बात? अप्लाइड दे रखा है, अलॉटेड निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, कुछ भी फॉर्मूला नहीं, गणित है। 5 छठी क्लास की अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक ट्रिक भी नहीं, एक तरीके का छोटा सा फॉर्मूला ही क्या। अलॉटेड शेयर निकालना है, अलॉटेड शेयर। देखिए आप यहाँ पे कैटेगरी उठा लीजिए और जो चीज आपको निकालनी है, आपको कौन से शेयर निकालने हैं? अलॉटेड, उनको नीचे रख लीजिए। नीचे मतलब सर कहां? देखिए अप्लाइड, अलॉटेड, तो अप्लाइड ऊपर ले लीजिए और अलॉटेड नीचे ले लीजिए। यस, इधर आ रहा है ना स्क्रीन में? हाँ, बहुत अच्छे से आ रहा है भैया। और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका अप्लाइड है। नहीं,
चलिए अलॉटेड शेयर आपको निकालने हैं, सीधी सी बात है, वैसे तो आसान सा ही है। अगर दो कोई शेयर अप्लाई करता है तो किसको उसको कितना मिलता है? एक। तो किसी ने अगर 320 शेयर अप्लाई करेंगे तो उसको कितना मिला होगा? 160। ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको ये रेशियो इतने आसान नहीं मिलते हैं कि 2:1 आ जाए। मिलेगा 7:4, 8:1, ऐसा कुछ रेशियो मिल जाएगा। उसमें आपको रेशियो वगैरह देखने पे जाने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे को रेशियो आता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ये मिनटों का खेल है कि भैया 2 शेयर अप्लाई करे तो 1 मिला, 320 अप्लाई करे तो कितना मिलेगा? 160, हाफ। लेकिन इसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, कई बच्चे फॉर्मूला चाहिए सर, हमको तो रटना है, हमको तो ये करना है, उसके लिए रट लो भाई। आपको क्या निकालने हैं? अलॉटेड शेयर निकालने हैं ना। आपको क्या निकालने हैं? अलॉटेड शेयर। तो अलॉटेड शेयर को रख लो ऊपर। जो चीज निकालनी होती है, जिसमें आपको आंसर चाहिए, जिस चीज में आपको आंसर चाहिए वो ऊपर रख लो। और ये सीधा कहां से है? ये मैं भैया ये कैटेगरी उठा रहा हूं, ठीक है। अलॉटेड शेयर निकाल लेना आपको, तो आप करेंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 160, यानी कि अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड, अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड, इनटू में जितना उसने अप्लाई किया, इनटू में जितना वो शेयर होल्डर ने अप्लाई किया, ये आ जाएंगे उसके अलॉटेड शेयर्स। अगर आप करके देखेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 8 दूनी 16 और 2 16 दूनी 32, वही घूम फिर के 160 आंसर आना है। 160 शेयर्स। ये कौन से शेयर्स हैं? ये अलॉटेड शेयर्स हैं। समझ में आई बात? तो ये आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में। जो चीज आपको चाहिए ना वो, यानी कि आपको अलॉटेड शेयर चाहिए था, अप्लाइड दे रखा है, अलॉटेड शेयर चाहिए था ना, उसको आप ऊपर रख लो। उसके अगेंस्ट में जो चीज दे रखी है उसको नीचे डाल के इंटू में मल्टीप्लाई कर दो जो चीज इसने गिवन है। और अब इसमें आती है मैथ। मैथ क्या आता है? पर। आपने सुना होगा 250 रुपए किलो, 250 पर केजी। तो ये मैंने पर ही तो निकाला है कि 80,000 शेयर्स मिले हैं जिसने 1,60,000 की एप्लीकेशन डाली है। तो जिसने 320 की डाली होगी उसको कितना मिला? ये इसका रीजनिंग है कि 80,000 शेयर मिले हैं जिसने 1,60,000 की एप्लीकेशन डाली होगी, तो मल्टीप्लाई उसको कितना मिला? जिसने 320 की एप्लीकेशन डाली उसको मिला है 160 शेयर्स। तो मैंने बड़ा ही जोर देके इस पर टाइम लगा कि इसको सोल्व किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। तो इसके अलॉटेड शेयर कितने आए? 160। अलॉटेड शेयर्स कितने आए इसके? 160। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसने एप्लीकेशन डाली थी 320 की, 320 शेयर मेरे को दे दो। कंपनी ने इसको कितना दिया है? मात्र 160। तो जो कंपनी इसका एप्लीकेशन मनी रखेगी वो 160 पे तो रखेगी, यानी कि कंपनी का राइट कितना है एप्लीकेशन मनी रखने का? 160 इंटू में 3, यानी कि आप कह सकते हो कंपनी को कितना पैसा रखना चाहिए था? 480, 480। और उन्होंने रिसीव कितना किया है? 960, यानी कि इस बंदे को पैसा कितना देना चाहिए था? 480। इसने ज्यादा दे दिया। एक्सेस मनी कितना है? 960 माइनस में एप्लीकेशन ड्यू। एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना होना चाहिए था? 480। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है? 960। तो ये जो बाकी बचा है कितना है? एक्सेस। आई थिंक ये 480 आएगा, 48 दूनी 96 होता है, 480। तो ये आ जाएगा आपका एक्सेस मनी। तो ये वाला बंदा कितना पैसा फालतू दे चुका है? 480 रुपए ये एक्सेस दे चुका है। तो ये हो गया वर्किंग नोट 1। ठीक है जी, क्या क्या है दोबारा बता देते हैं। देखिए मैं अब कई बच्चे सोचेंगे जो थोड़े से, मैं कहता हूं तेज होते हैं, समझदार होते हैं, फिर समझदार तो खैर कुछ सब भाई सभी लोग समझदार होते हैं, कोई बेवकूफ नहीं होता है। थिंकिंग का, टाइम का, इन सब का फोकस का, इन सब का इशू होता है बस। कई बच्चे होंगे जो थोड़े से ज्यादा तेज होंगे, वो कहेंगे सर ये तो आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो, कॉमन सेंस की बात है यार, इसका आधा इतना हो गया, इसमें इतना पैसा बनता है, इसने इतना दे दिया, इतना इसने एक्सेस, इसमें 10 मिनट लगा दी। भैया हम जो पढ़ा रहे हैं वो 1 से लेके 0 से लेके 100 वाले बच्चों तक को पढ़ाते हैं। ये नहीं कि खाली 100 वाले को 110 दिला दो, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 90 पे है उसको आप 100 पे लाके बहुत प्राउड फील करते हो। टीचर वो नहीं होता है। टीचर वो होता है जिस बच्चे का 50 नंबर आ रहा है उसको किसी तरीके से 70-80 के बीच में ले आओ यार, ताकि वो बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करे, लाइफ में कुछ अच्छा करे। 90 वाला तो यार जब वो खुद 90 पढ़ के कर रहा है, 90 आप
एक चीज और बताता हूँ मैं। देखिए, जो बच्चा पढ़ता है उसको टीचर को उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। जो बच्चा खुद से पढ़ता है ना, उस पर टीचर को ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। और वो उल्टा कर रहे हैं आज के टाइम में स्कूल वाले। क्या कर रहे हैं कि टीचर उस पर ही ज्यादा फोकस करता है जो अच्छा पढ़ता है, कि क्योंकि 90 तक वो पहुंच रहा है और टीचर को अपना नाम करना होता है। वो कहता है कि इसको किसी तरीके से 100 दिला दूं एक बार। वो उस बच्चे पे ज्यादा फोकस करता है ताकि स्कोर अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा है। बच्चे जो मिडिल होते हैं 50-60, उन टीचर को पता है यार इतना स्कोर कर पाएंगे, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये रियलिटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे 0 से 100 वाले बच्चों तक को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो बच्चा 40 या 50 पे है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है ये चीज समझने के लिए, इसीलिए मैं वो टाइम लगा। ठीक है, तो 320 इंटू में 3, 960, 480। 480 क्या आ गया, एक्सेस मनी। यानी कि अब ये आपने एडजस्ट करना था, ये यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर रखा होगा। चलिए, यहाँ पे हम ये वर्किंग नोट नंबर 1 कर चुके हैं। यार इसको कहाँ पे किया जाए, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ये एक्सेस मनी है ना, क्या ये एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल तक पहुंचा भी है? नहीं। मतलब सर, मतलब ये है 480 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिया है ना, हाँ दिया है। उसका अलॉटमेंट का कितना पैसा बनता है, 16, 160 इंटू में 4, 640 रुपए। कितने बनते हैं, 640 रुपए। अलॉटमेंट के कितने बनते हैं, 640। दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया है भैया, 160 शेयर उसको अलॉट करे गए हैं। तो जब अलॉटमेंट पे पैसा मांगने की बारी आई होगी तो कंपनी ने उनसे कितने पैसे मांगे होंगे? कंपनी का एजेंट गया होगा दरवाजे पे खटखटाने, बोलता होगा भैया 160 शेयर के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से निकालो, कितने, 640 रुपए निकालो। 160 इंटू में 4 के हिसाब से कितना निकालो, 640 निकालो, 640 निकालो। अब जो ये है बंदा, वो बोलेगा यार, दिमाग लगाएगा कि मैंने 480 रुपए तो एक्स्ट्रा दे रखा है, उसके बावजूद ये जो कंपनी का मैनेजर आता है 640 मांग रहा है। उसको लताड़ता है, कहता है पागल। उसने क्या क्या हुआ भैया, 640 आप मांग रहे हो, 480 काट के मांगो ना। मैनेजर को बात समझ में आ जाती है कि भैया मैं मांगने गया हूं 640, लेकिन उसने ऑलरेडी मेरी पॉकेट में कितने डाल रखे हैं, 480। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा वो देगा, 640 माइनस 480, 0, 6, 160 रुपए उसको अलॉटमेंट पे पेमेंट करनी होगी, और उसने कर दी होगी। क्यों? क्योंकि जो उसने फर्स्ट कॉल पे गड़बड़ करी है, अलॉटमेंट पे तो उसने गड़बड़ करी नहीं है। तो ये वाला पैसा वो दे चुका होगा, और वो जो एंट्री मैंने यहाँ पे रब कर दी, अलॉटमेंट में आपने वो रिसीव कर लिया होगा। समझ में आई बात? सर ये काम करने की जरूरत क्यों पड़ी है? हमको ये देखना था क्या कोई ऐसा एक्सेस पैसा तो नहीं है जो फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो गया हो। यानी कि मान लेते हैं फर्स्ट कॉल पे बनता 10 है और एडवांस इस पे एडजस्ट हो गए 2 रुपए, तो नेट कॉल्स इन एरर कितनी होती, 8। समझाइए अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर कोई एक्सेस मनी यहां पे एडजस्ट होता ना, तो वो उसको हमको नेट ऑफ करना पड़ता कि भैया नेट कॉल्स इन एरर कितनी है। इसीलिए मैं ये चेक कर रहा हूं। तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ केस मिला नहीं, सिंपल केस है। 640 रुपए उसके बनते थे, 480 वो एक्सेस दे चुका है, तो 160 वो अलॉटमेंट पे और देगा, अलॉटमेंट पे देगा। और कॉल तो वो पूरे से देगा, कॉल का मनी वो पूरे से देगा। उसका जो एक्सेस मनी था वो यहां तक ही एडजस्ट हो चुका था, ये एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है जी, बस जी मैं यहां तक ही समझा सकता हूँ इसको। इससे ज्यादा मेरे जो जितनी मेरी क्षमता थी मैं कर चुका हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, किसी को नोट करना है तो कर लो। ठीक है जी, तो फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना बनता है, 160 शेयर इंटू में 3, 480। ये उसने नहीं दिया, तो ये क्या बन जाएंगी, कॉल्स इन एरियर। ये क्या बन जाएगी बाबू, कॉल्स इन एरियर। 160 इंटू में 3, 480 कॉल्स इन एरियर। इसकी आप एंट्री करोगे, हम एंट्री में यहां कर देता हूं। कितनी हो गई थी, 2, 3, 6 एंट्री हो चुकी थी। 7th नहीं, 6th एंट्री करनी है हमें। 5 एंट्री हो चुकी थी क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर चुका था। अब मैं रिसीव की एंट्री करता हूं। जब मैं रिसीव की एंट्री करने बैठूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कॉल्स इन एरियर है, क्वेश्चन ने बोल रखा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर कितना है, 480। ये कैंसिल वाला क्रॉस है, मल्टीप्लाई वाला नहीं है। 480
अब आप ध्यान दीजिए, आपको टोटल 3 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, 3 लाख ड्यू थे, ऑलरेडी एडजस्ट कितना कर चुके हो? एडजस्ट कर चुका हूं 60,000। एडजस्ट कितना कर चुके हो? 60,000। तो नेट आपको कितना पैसा मिलना चाहिए था? 2,40,000। क्या सारा का सारा पैसा मिल गया? नहीं, एक शेयर होल्डर जो डिफॉल्ट कर गया कितने रुपए से? 480 रुपए से। तो 2,40,000 में से 480 माइनस करना है, तो यह आ जाएगा 2,39,520। ये पैसा आपको मिलेगा बाबू किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्या किया है सर, दोबारा बताइए। 3 लाख रुपए टोटल मिलना चाहिए था, 60,000 रुपए आप टोटल एडजस्ट कर चुके हो, पहले ले चुके हो। कहने का मतलब नेट कितना मिलना चाहिए था? 240। लेकिन 240 में से एक ऐसा बंदा है जिसने 480 रुपए नहीं दिए, तो नेट कितने मिले? 2,39,520। तो आप नेट रिसीव लिख देंगे यहाँ पे 2,39,520। कॉल सीनियर बना देंगे 480 से, और यहाँ पे आप डाल देंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन, फोरफीचर से पहले तक का जो मेन क्वेश्चन था। ठीक है जी, 1 मिनट का टाइम लीजिए, समझिए, पॉज कीजिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। अब मैं ये सारा सब कुछ रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे को फोरफीचर की एंट्री करनी है। किसी को ये समझ में नहीं आया तो प्लीज आप दोबारा देख लीजिए, तो नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन से आप महान बनते, नहीं, ये क्वेश्चन से किसी को समझ में नहीं आता है, कई बार 2-3 क्वेश्चन लग जाते हैं समझने में, कोई बात नहीं। अब आता है शेयर फोरफीचर की एंट्री। यहां तक आप कॉल इन एरियर वगैरह कर चुके हो, अब आती है फोरफीचर की एंट्री। फोरफीचर कब है? ये शेयर और फोरफिटेड एप्लीकेशन इन सब के बाद है, तो यहाँ पे एक एंट्री आएगी, 7th एंट्री फोरफीचर की। फोरफीचर की एंट्री आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले इक्विटी शेयर बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कितना कितना आता है? नंबर ऑफ द शेयर्स। नंबर ऑफ द शेयर्स कितने? 160, जो हमने डिफॉल्ट कर रखा था। यहाँ पे लिखा नहीं ना मैंने, कहीं लिख देता हूँ, 160 शेयर जिसपे आपको एप्लीकेशन मनी सॉरी कॉल मनी नहीं मिला। तो नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में कॉल्ड अप मनी, नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या होता है? जितना पैसा कंपनी मंगा चुकी है, पेमेंट हुई हो नहीं हुई हो मैटर नहीं करता, कितना पैसा कंपनी कॉल कर चुकी है कि भैया इतना पैसा कंपनी को दो। तो इसमें तो सारा का सारा मंगा लिया, ये भी मंगा लिया, ये भी मंगा लिया और ये भी मंगा लिया, कंपनी ने कॉल तो कर लिया ना सारा। तो 3 4 10, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 1600। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है? नहीं होता तो मैं यहाँ पे डेबिट कर देता, नहीं मिला होता वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब आता है टू शेयर फोरफीचर। फोरफीचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, जो पैसा आपने ले लिया है शेयर होल्डर से वो कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता। तो शेयर फोरफीचर में कितना आ जाएगा? उसने इन टोटल मनी कितना पेमेंट कर देनी है वो देखनी है। अब आपको कैसे देखना है? 160 शेयर पे वो टोटल पैसा कितना दे चुका है भैया? 3 रुपए ये दे दिए, 4 रुपए ये दे दिए। क्या ये दे दिया? नहीं, ये नहीं दिया है। क्या ये दे दिया उसने? नहीं, ये पेमेंट नहीं की है, ये वाली पेमेंट कर चुका है और ये वाली पेमेंट कर चुका है वो। ठीक है, ठीक है, तो 160 इंटू में 7, ठीक है। इसका एक और तरीका है, आप ये देख लेते हैं कि आप इसने देखिए टोटल मनी पेमेंट कितनी कर दी। जब इसने एप्लीकेशन डाली थी तो 320 की डाली थी। कहाँ लिखूं यार, मेरे को जगह की दिक्कत हो रही है बाबू बहुत ज्यादा। 320 की उसने एप्लीकेशन डाली थी। अब जब 320 की उसने एप्लीकेशन डाली थी तो 3 रुपए के हिसाब से उतना कितने पेमेंट की थी? 0 3 दूनी 6 9 3 3 9 960 रुपए उसने पेमेंट कर दिए थे। आपने कुछ उसके पैसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, कुछ कितने किए थे? 16 3 48, 480 आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया था, और 48 दूनी 96, 480 आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। बाकी उसने पेमेंट कर दी होगी 160 रुपए की। तो अब देखिए इसने टोटल मनी कितना दिया है? 960 था एप्लीकेशन पे। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि उसने 160 रुपए और दिए थे, 640 माइनस 480। अगर आपको ये ध्यान है तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसने टोटल मनी दिया है एक तरीके से 0 6 दूनी 12 हासिल 1 10 और 1 11 1120 रुपए। एक तो मेथड है ये, जिसको जो समझ में आता है वो कीजिए।
क्या जो उसने टोटल पैसा दे दिया वो, उसके अलावा उसने दोबारा अलॉटमेंट पे 160 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे वो, तो टोटल पैसा वो कितना दे चुका है 1120। या तो आप ऐसे देखिए, या इससे भी सरल तरीका जो मैंने अभी लिखा था, 160 शेयर पे वो ये भी प्रोड्यूस कर चुका है, ये भी दे चुका है, क्या उसने ये पेमेंट कर दी? नहीं, ये वाली पेमेंट उसने नहीं की, तो टोटल पैसा कितना दे चुका है 160 शेयर पे 3 + 4 7 रुपए वो दे चुका है। सोल्व कीजिए, 0 7 × 42, 4 7 कम 7 और 4 11, 1120। सेम चीज रिपीट हुई है। तो जो मेथड आपको लगे वो आप कीजिए, जिससे आपको ठीक लगे वो कीजिए, समझ में आना चाहिए बस। ये दोबारा बताता हूँ, ये कहां से आया? ये वाला वो पैसा होता है जो कंपनी को मिल चुका है एक शेयर होल्डर से, बस प्रीमियम का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ये प्रीमियम का तो क्वेश्चन ही नहीं था। 160 शेयर पे वो ये भी दे चुका है और ये भी दे चुका है, क्या उसने ये पेमेंट कर दी? नहीं, ये नहीं की है। तो उसने कितने पेमेंट कर दी? 7 रुपए। कितने शेयर्स पे? 160 पे। तो 160 इंटू में 7 = 1120। कॉल इन एरियर आपने अकाउंट ओपन किया है तो इसको ही यहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ेगा। टू कॉल्स इन एरियर, ये वो पैसा है जो नहीं मिला, क्योंकि हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो ये अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। तो कितने से आएगा? 480 से। क्या कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन क्लोज। ये आपकी एंट्री कंप्लीट। चेक कर लीजिए, इसका 1600 आना चाहिए, 1200 1600। ठीक है, ये हो गई भैया। कोई दिक्कत है इस चीज में? आई डोंट थिंक सो। इसके बाद आती है रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू में कहा है उसने कि his share were forfeited, the forfeited shares were reissued at 15 per share fully paid up। आपने रीइश्यू कर दिया, और रीइश्यू की एंट्री बहुत सिंपल होती है, जितना पैसा आपको मिल गया वो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 15 रुपए एक शेयर का। 160 शेयर वो पूरे के पूरे रीइश्यू हुए हैं, और 15 रुपए अगर एक का है तो 16 इंटू में 15 आप कर लीजिए, वो आ जाएगा 65। तो 160 इंटू में 15, इसकी कैलकुलेशन यार बच्चों वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती है कई बार। तो 6 × 5 = 30, 3 8 160, 8 से 14 80 ले 2 2400। तो बैंक में कितना डेबिट होगा? 2400। अब देखिए 15 रुपए का शेयर है आपका? नहीं, आपका शेयर तो 10 रुपए का है, यानी कि 5 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के हैं। तो अब आप यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में ओनली क्या जाती है बाबू? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो 10, तो 160 इंटू में 10, 1600 तो जाएगा फेस वैल्यू में। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 10 में 15, 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। और एक शेयर कितना, नंबर ऑफ द शेयर्स कितने? 160। तो 160 इंटू में 5, 16 पंजे 80, 800 रुपए। ये क्या, ये फ्रेम में? बस मेरे को ये देखने दो एक बार। हाँ, 800 रुपए तो हो गए आपके टोटल 2400। ये एंट्री होगी आपकी रेशियो की। दोबारा देखिए, बैंक अकाउंट में जाएगा 2400, क्यों? एक शेयर कितने का है? 15 रुपए का। नंबर ऑफ द शेयर्स कितने? 160। तो 160 इंटू में 15 कितना आ जाएगा? 2400। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? ओनली फेस वैल्यू, यानी कि 160 इंटू में 10। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है? हाँ, 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो एक शेयर पे अगर 5 है तो 160 पे कितना? 800 रुपए। ये आ जाएगा आपका रेशियो की एंट्री। अब आती है इसके बाद कैपिटल रिजर्व की। कहां कर दूं? इसको मिटा देता हूं मैं। और 9th, ये लास्ट एंट्री। अब कैपिटल रिजर्व देखिए, अब यहाँ पे समझिए कंसेप्ट कैपिटल रिजर्व का क्या होता है। कैपिटल रिजर्व का मतलब ये होता है वो वाला प्रॉफिट एक तरीके से जो अब कंपनी को एग्जैक्ट हो चुका है, इसमें कंपनी को कोई पैसा पेमेंट इससे नहीं करनी शेयर होल्डर को। मतलब सर, मतलब ये है कि ये एक तरीके का फाइनल प्रॉफिट है। फाइनल प्रॉफिट है ये, इसके बाद कोई पैसा कंपनी से ले नहीं सकता कोई भी, ये फाइनल प्रॉफिट है। तो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने हैं। अब 160 शेयर, पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। हाँ, पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। रीइश्यू पे प्रॉफिट देखिए, फोर्थ फीचर के टाइम पे ये प्रॉफिट एक तरीके से, फोर्थ फीचर के टाइम पे आपने कितना पैसा जब्त किया है? 1120। कितना पैसा जब्त कर लिया है उस शेयर होल्डर का? 1120, यानी कि आपने प्रॉफिट कितना ले लिया? 1120। अगर यहाँ पे कोई लॉस होता तो मैं इसको यहां से माइनस कर देता, लेकिन यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, मैंने प्रॉफिट में ही इश्यू करे हैं। देखिए सीधी सी बात, 10 का शेयर 15 में दे रहा हूं, तो लॉस तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 1120 पूरा का पूरा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आप यहां पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी, सॉरी इक्विटी कह रहा, शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर।
पूरा का पूरा चला जाएगा 1120। अगर यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करूं, अगर यहाँ पे कोई लॉस होता ना तो 1120 में से ये लॉस माइनस होने के बाद जो पैसा बचता वो कैपिटल रिजर्व में जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा चला जाएगा क्योंकि कोई लॉस नहीं है प्रॉफिटेबल की, तो पूरा का पूरा 1120 चला जाएगा। और दूसरी चीज, सारे के सारे शेयर इश्यू कर दिए। अगर क्वेश्चन बोलता कि इसने हाफ शेयर इश्यू किए, आधे किए, तो प्रॉफिट भी आधा ही ट्रांसफर होता। 30% शेयर इश्यू करें तो प्रॉफिट भी 30% ही होते, बाकी कहां बच जाते, वो इसी अकाउंट में रह जाते, बैलेंस शीट में दिखते। चलिए जी, उम्मीद करते हैं इसी के साथ आपको ये जो टॉपिक है फोर्थ फीचर का कंप्लीट टॉपिक है ये समझ में आया होगा। इसमें बस एक प्रीमियम मेरे को इंक्लूड करना है और रीइश्यू के 2-4 टिपिकल पॉइंट डालने हैं, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, बनाता हूं कुछ, और उसके साथ हम फोर्थ फीचर को खत्म, फोर्थ फीचर को क्या, ये रीइश्यू को ही खत्म कर देंगे। रीइश्यू और इसको शेयर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स को कंपनी अकाउंट को हम खत्म कर देंगे। मैंने बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, अच्छा खासा मैंने इस क्लास में टाइम लगाया है। ये क्लास सभी लेवल के बच्चों के लिए, 0 वाले के लिए भी और 100 वाले के लिए भी। चलिए जी, ठीक है जी, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया हो। इसी से के साथ हम आपसे चाहते हैं टाटा बाय बाय। चलिए।